अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मौला बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला यासूबिद्दीन वल ईमान बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल अस्लाम वल औसान साबिक़ बिल ihsan व शाहिद बिल ईमान मिस्बाह मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल क़दम्बर व क़ासिम तूबा व सफ़र अबी शुबैर शक्कर वल हामिल बाब खैबर व साक़ी हौज़िल कौसर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्बाह क़ौलन नबील मुख्तार लहू देरन राइता गदन रुजुलन करारन गैर फरार व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिहि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व अहसन ख़िताबिही व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम और शोहराने हज़रत रिसालत माँ व हज़रत इमाम हुसैन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, ये आज की तारीख तमाम मुहिबान अहले बैत के लिए क़यामत की तारीख है, इसलिए कि दो मासूम की शहादत का रोज़, एक बानी इस्लाम की शहादत का रोज़ और एक मुहाफ़िज़ इस्लाम की शहादत का रोज़, एक नाना की शहादत और एक नवासी की शहादत। चूँकि तारीख़ी मजलिस है, वो मासूम की तारीख़ी शहादत है, तो मेरा उसूल ये है कि मैं तारीख़ी मजलिस को उसी तारीख़ के एतबार से पढ़ता हूँ। अगर दिन की मजलिस में तारीख़ के हवाले से वो होती तो शायद मैं किसी और लोगों को गुफ्तगू करता, लेकिन क्योंकि तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है और इस अशरे की मुनासिबत ही ये है, ये अशरा इसी मुनासिबत से मुनासिब किया जाता है कि जो मासूम की शहादत है। इसीलिए मैंने इस मजलिस के लिए कुरान मजीद की इस आयत को सरनामा सुकून करार किया ताकि ज़िक्र रसूल भी हो सके और ज़िक्र नवासे
रसूल भी हो सके। दुनिया जानती है, पहचानती है, समझती है, तमाम मुसलमान वाकई में इस बात से, और तमाम उम्मत मुस्लिमा दावा करती है कि हम सीरत रसूल वाले हैं, हम सीरत पे अमल करने वाले हैं, हम रसूल के चाहने वाले हैं, उससे अकीदत रखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया सिर्फ ज़बानी दावा करती है कि हम सीरत पे अमल करने वाले हैं, और अमली तौर पर कोई भी सीरत रसूल पे अमल करने वाला नहीं। हम अगर थोड़ी सी दुश्वारी हो जाए तो हम फौरन अपना रास्ता बदल देते हैं। अगर मालूम हो जाए कि कहलैया के पास रोड ज़्यादा खराब हो गया तो फिर हम इधर जो रास्ता, दूसरा रास्ता बना हुआ है बाजार से, इधर से गुजर कर हम जाना शुरू कर देंगे। जबकि कोशिश ये होना चाहिए कि जो रास्ता खराब है पहले उसे सही किया जाए। समझ चाहता हूँ, आप जानते हैं मैं तो आपका अपना नदाद की ज़रूरत है मुझे, न आपकी और न बात की। जो पढ़ना है वो पढ़ूंगा, मैं तारीख के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हालांकि ये दावा तो नहीं है मेरा, लेकिन सामईन अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी ज़ाकिर आता है तो जब मजलिस पढ़ता है तो सामईन अच्छी तरह समझते हैं कि जो पढ़ता है उसका कुछ ना कुछ वो ज़रूर होता है जो पढ़ चुका होगा। वीडियो बनती आप देखें कि जो, हालांकि उसकी वजह ये है कि मैंने पढ़ दिया तो कोई और ना पढ़े, लेकिन बात कह रहा हूँ कि चूँकि जिक्र तो सब उन्हीं का करते हैं, जिक्र तो सब आले मोहम्मद ही का करें, कहाँ से लाएंगे? जिक्र तो आले मोहम्मद का करना है। कायनात में यही वो जिक्र है, कायनात में यही वो जिक्र है कि जिस जिक्र को अल्लाह पसंद करता है। कायनात का वाहिद जिक्र है कि जिसे अल्लाह पसंद करता है। मैं सीरत रसूल और फ़ज़ाइल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बेदारी की शर्त के साथ। सीरत रसूल क्या है? सीरत रसूल ये है कि अगर कहीं मरद है तो पहले मरद खत्म किया जाए। सीरत रसूल ये है कि अगर रास्ता खराब है तो रास्ता ठीक किया जाए, अगर दुश्वारी है तो दुश्वारी को दूर की जाए। अब मैं कोई ऐसी नई बात नहीं, बल्कि जो बच्चा जानता है वही बात आप करूँगा, लेकिन चूँकि सीरत रसूल ये है, मदीना है, मदीने की गलियाँ, कायनात का सैयद और सरदार है, रोजाना एक ही रास्ते से गुजरता है, रोजाना एक ही रास्ते से गुजरता है, जबकि जहां रसूल जाते हैं वहां के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सरकार रिसालत में आप एक ही रास्ते से गुजरते हैं। और रोजाना रसूल के ऊपर एक सहीफा पूरा डालती है, क्योंकि बच्चा जानता है इसलिए रिवायत कर रहा हूं। एक ही रास्ते से गुजरते हैं, और जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते पे एक सहीफा रोजाना पूरा डालती है। किसी सहाबी ने रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप रोजाना ज़हमत उठाते हैं, रोजाना तकलीफ उठाते हैं, रोजाना आप पर वो सहीफा पूरा डालती है, अल्लाह के रसूल रास्ते तो और भी बहुत हैं, अल्लाह के रसूल आप रास्ता बदल दीजिए। पूरी तवज्जो, अल्लाह के रसूल
उसे कहते हैं कि लोग जिसके निशाने कदम पर चले। मैं लोगों को अपने निशाने कदम पर चलाने के लिए आया हूं, मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया। इसलिए रास्ता बदल दूं कि सही पूरा डाल दिए, इसलिए रास्ता बदल दूं कि वो मुझे तकलीफ पहुंचाती है, नहीं। ये मेरा रास्ता वो है कि इस रास्ते से इसी गली में, इसी मोहल्ले में और इसी रास्ते पे चलते हुए अभी दावते इस्लाम के जगह जगह फूल खिलेंगे। रसूल ने रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते पे चलते रहे। एक दिन कूड़ा डाला, एक हफ्ता कूड़ा डाला, एक महीना कूड़ा डाला। उसका इरादा तो यही था कि ये जादूगर है, ये रसूल जादूगर है। अफवाहें दूर तक फैली थी, रसूल के दिल में अदावत थी, रसूल को तकलीफ पहुंचाना मकसद था कि किसी तरीके से ये यहां से ना गुजरे, कूड़ा डालती थी। लेकिन रसूल ने रास्ता नहीं बदला। एक दिन जो रसूल गुजरे तो आज कूड़ा डालने वाली ना आई, कूड़ा डालने वाली नजर ना आई। जब कूड़ा न डाला रसूल चंद कदम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद रसूल ने पलट कर घर की तरफ देखा और लोगों से पूछा कि आज ये ज़ईफ़ा कहां चली गई। तो मैं चाहता हूं क्या है सीरत रसूल और क्या है अखलाक रसूल। रसूल ने पूछा, कदम नहीं रुक गए, वरना कोई और होता तो शुक्र खुदा करता कि अल्लाह का शुक्र है कि आज कूड़ा नहीं डाला। लेकिन रसूल अल्लाह के कदम रुक गए। लोगों ने पूछा कि आज ये ज़ईफ़ा कहां चली गई। महल्ले वालों ने बताया कि आज ये ज़ईफ़ा बीमार है, आज ये ज़ईफ़ा बीमार है। हम अगर कोई किसी से जरा सी दुश्मनी हो जाए, जरा सी अदावत हो जाए, जरा सी मुखालफत हो जाए, जरा सी नाराजगी हो जाए तो हम दुआ करते हैं कि मर जाए। चिल्ले बांधे जाते हैं, चिल्ले बांधे जाते हैं, दुआएं की जाती है कि बर्बाद हो जाए, मिट जाए, मर जाए। लेकिन ये सीरत मासूम नहीं। सीरत रसूल क्या है? कूड़ा डालने वाली ने कूड़ा नहीं डाला तो रसूल ने पूछा कहां है ये, क्या बीमार है। तो रसूल को क्या चाहिए था? दुआ करते कि मर जाए। लेकिन नहीं, जो किसी के मरने की दुआ करे वो रसूल नहीं होता। जैसे ही सुना बीमार है, रसूल वापस करते। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कहां जा रहे हो? कहा उस ज़ईफ़ा से मिलने जा रहा हूं कि जो रोजाना कूड़ा डालती थी। कहा अल्लाह के रसूल को तो तकलीफ पहुंचाती थी, उससे क्यों मिलने जा रहे हैं? कहा जितनी तकलीफ पहुंचानी थी पहुंचा चुकी, जितनी तज़ियतें पहुंचाना थी पहुंचा चुकी। कहा अब मेरे साथ चलो तो मंजर देखो। दाढ़ी लगे, रसूल आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद दस्तूर बात किया, दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुए। पूछा कहां है ज़ईफ़ा? का बिस्तर पे लेटी हुई है, बीमार है, बिस्तर पे लेटी हुई है, बीमार है। रसूल करीब गए, जाने के बाद हाल चाल मालूम किया। ज़ईफ़ा ने जैसे ही रसूल का चेहरा देखा तो सोचा कि आज रसूल बदला लेने आए हैं, आज रसूल बदला लेने आए हैं। कहा मोहम्मद जब बीमार हो गई तब आए हो बदला लेने, क्या बदला लेने नहीं आया, तेरी शिफा के लिए दुआ करने आया हो। तेरी सेहत के लिए दुआ करने आया हूं। कहा मैं तो आपको तकलीफ देती थी, आप मेरे लिए दुआ करने आए हैं। कहा ऐसा क्यों? कहा वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। रसूल अल्लाह ने दुआ की, चश्मे ज़दन में ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई, बिस्तर से उठ बैठी। जैसे ही बिस्तर से उठकर बैठी, रसूल ने कहा क्या इरादा है? तवज्जो, रसूल ने कहा क्या इरादा है? सहाबा ने उस औरत के घर में निगाहें फेरी कि शायद इसलिए उठती है कि दोबारा कूड़ा उठाकर डालेगी। लेकिन तारीफ कहती है कि अपने बिस्तर से उठी। रसूल ने पूछा क्या इरादा है? तो एक मर्तबा रसूल अल्लाह की निगाहों में निगाहें डालकर कहती है कि ऐ कायनात के मसीहा, ऐ हकीम उम्मत, अरे मेरे दिल को अपना बनाने के बाद पूछता है क्या इरादा है?
लोगों को मुसलमान किया, बहुत से लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। तो ये है सीरत रसूल। सीरत रसूल ये है कि अगर कोई तुमसे अदावत रखता है तो उसका जवाब अदावत से नहीं, मोहब्बत से दो। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो जरा मोहब्बत से पेश तो आगे देखो। अगर उस वक्त असर ना भी हुआ तो तुम्हारा ये अमल उसके दिल में जगह जरूर बनाएगा। मासूम की तस्वीर नहीं, मासूम का कौल, उसके दिल में तुम्हारी जगह जरूर बनेगी। यह सीरत मासूम। क्योंकि आज दो मासूम की शहादत का रोज, एक कायनात का सैयद सरदार और एक रसूल का नवासा। और नवासा भी ऐसा नहीं, ऐसा नवासा कि जिस पर मशीयत होना, ऐसा नवासा जिस पर खुदाई होना, ऐसा नवासा कि जिस पर इस्लाम फख्र करता है, ऐसा नवासा कि जिस पर काबा फख्र करता है। वो हसन कि जिसने अपनी जिंदगी में 51 हज पाप यादा किए, 51 हज पाप यादा, पैदल सवारियां मौजूद थी, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, लेकिन सवारियां मौजूद होने के बावजूद 51 हज मदीने से मक्के तक इमाम हसन ने पाप यादा की। आप तारीख पढ़ के देखें, किसी इमाम ने इतने हज पाप यादा नहीं जितने इमाम हसन मुस्तफा ने की। और अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक लिखा कि सिर्फ पाप यादा नहीं थे बल्कि पाप रहना भी थे इमाम हसन मुस्तफा जो हज किए 51 हज। तो क्या इमाम हसन गरीब थे कि जो पैदल सफर में जाते थे? नहीं, इतने बड़े अमीर का नाम है हसन कि जिसका दस्तरखान 24 घंटे मदीने में चलता रहता था। अगर आपकी हैरत खत्म हो जाए और खामोशी टूट जाए तो जिक्र इमाम हसन करूं। क्या अजमत है इमाम हसन की! क्या अजमत है इमाम हसन की, क्या मकाम है इमाम हसन का। ईद का रोज आया, अजमत सुन लीजिए, दो जुमलों फिर आगे गुफ्तगू होगी। जो सोच कर आया हूं पढ़ूंगा वही, चाहे सुने ना सुने। खामोश रहेंगे तुम्हारा नुकसान है। अगर बेदारी का सबूत दिया तो इंशाअल्लाह लुत्फ लेंगे आप। मैं अपनी बात को मुख्तसर लफ्ज़ों बयान कर दूंगा, लेकिन अगर खामोशी के साथ सुना तो पढ़ूंगा उतना ही जितना सोच के आया हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप खामोश होकर मुझे मिंबर से उतार लें, ये नहीं हो सकता। भाई जिक्र तो मैं भी वही करता हूं जो जाहिर करते हैं, तो क्या मेरा हक नहीं कि मैं भी कहूं आपसे कल मुझे किताब दो है? और इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं इमाम हसन मुस्तफा का। लेकिन पहले ये जुमला पढ़ना चाहता हूं कि जिस पर रसूल अल्लाह ने फख्र किया। तो हैदर भाई बहुत दिन सुबह में बहुत मचल रहे थे आप 10 दिन में, अब आपको भी देखना है। इमाम हसन मुस्तफा कमसीन है, तवज्जो, इमाम हुसैन कमसीन है। ईद का दिन आ गया, वाकया नहीं पढ़ना, इशारा देना है। ईद का दिन आ गया, जैसे ही ईद का दिन आया तारीख कहती है ये वही ईद थी कि जिस ईद पर हसन और हुसैन के लिबास अल्लाह हमें भेजे थे, लिबास आसमान से आए थे, लाने वाला रिजवान जन्नत था। हसन और हुसैन ने लिबास पहनने के बाद इमाम हसन और हुसैन ईद की नमाज के लिए जाने लगे तो रसूल अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे
इमाम हसन ने किया। तारीख गवाह है। एक दिन बहुत तवज्जो, अब दो बातें हैं, दो रिवायतें हैं। समझ में नहीं आता कि पहली रिवायत कौन सी आती है। फकीर शाम का मदीने आना हुआ। फकीर शाम, हाकिम शाम मदीने आया, और जब मदीने आया, मदीने कूफा, कूफे से उसका गुजर हुआ। जब कूफे से गुजर हुआ तो उसने देखा, और उसके सिपाहियों ने उससे कहा कि हाकिम, ये बाग जो है, इस बाग में फर्जंद रसूल इस बाग में सिंचाई कर रहे हैं। कहा अच्छा, अली का बेटा? कहा चलो चलते, इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को कोई मौका दुश्मन अहले बैत नहीं छोड़ते थे कि जहां ये न चाहे कि ये जलील हो जाए। लेकिन क्या कहना कराने का, जिनकी शान में आयत नाज़िल हुई, वो तो इस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जो आयत जिनकी शान में आयत नाज़िल हुई हो, इरादा किया, और इरादा करने के बाद करीब आया। इमाम हसन बाग में, तवज्जो चाहता हूं, बाग में आया, और आने के बाद कहा कि हसन मुज्तबा, तुम्हारा बाबा दावा करता था सलूनी का। तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारा बाबा सलूनी का दावा करता था, क्या तुम्हारा भी ऐसा ही कोई दावा है? तवज्जो, हाकिम शाम आया है, इमाम हसन से कह रहा है, जिस इमाम की शहादत की तारीख है, कहा है अली के बेटे, तुम्हारे बाप का दावा था सलूनी का, क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा ही दावा है? जुमला सुन लीजिए, अगर आपके दिल में मोहब्बत इमाम हसन है तो आप तो जिंदगी भर रश करने के लिए काफी है। जैसे ही हाकिम शाम ने कहा, देखो तुम्हारे बाप का सलूनी का दावा था, क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा ही दावा है? इमाम हसन खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा कि हाकिम शाम सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावा नहीं बदलता। हमारे चेहरे बदलते हैं, दावा नहीं बदलता। का क्या ऐसा ही दावा है? कहा बता, क्या पूछना चाहता है, बता क्या मालूम करना चाहता है? सोचने लगा, आसमान की जानिब देखा, जमीन की जानिब देखा, सोचा आसमान के बारे में कुछ पूछूं। ख्याल आया, अगर आसमान के बारे में पूछूंगा तो आसमानी फरिश्ते इनके घर के नौकर हैं। जमीन के बारे में सोचा, जमीन के बारे में कुछ पूछूं, सोचा जमीन के बारे में पूछूं तो ये अबू तुराब का बेटा है। सोच रहा है क्या सवाल करूं। मेरे मौला मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा कि हाकिम शाम, याद रख, अगर कोई हमारे मुकाबले में आता है तो उसके अंदर सवाल करने की भी हिम्मत नहीं होती। जवाब देना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम उससे सवाल कर लें तो जवाब देना बहुत बड़ी बात है। कोई हमारे मुकाबले में आके सवाल करने की भी हिम्मत नहीं करता। जैसे इमाम ने कहा आया था जलील करने, खुद जलील हो गया, पूरा लश्कर देख रहा। जब कुछ नजर न आया, अचानक खजूर के पेड़ पर निगाह पड़ी, और देख के सोचा कि बेहतरीन सवाल है, और यही इमाम से इसका कोई जवाब नहीं बनेगा। कहा फर्जंद रसूल, अगर इतना ही बड़ा दावाए इल्म है, समझ चाहता हूं, अगर इतना ही बड़ा दावाए इल्म है तो फिर बताओ इस खजूर पर कितने फल लगे हुए हैं? खजूर पर जो फल लगते हैं तो फल के पीछे फल होता है, कितने फल होते हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे इमाम ने सवाल किया, इमाम ने बगैर सर उठाए, अगर कोई सर उठा के मुलाहजा करके बताए
गिनवाऊंगा नहीं, मैं गिनवाऊंगा। इमाम ने कहा गिनवा ले। सिपाहियों को चढ़ा दिया, चारों तरफ एक भी दाना खजूर का इधर उधर ना होने पाए। सारी खजूर को के सारे फल उतारे गए। उतारने के बाद फल गिरे गए। तारीख कहती है कि उधर सिपाही फल गिन रहे हैं, उधर हाकिम शाम उस खजूर का तवाफ कर रहा है, परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कि जलील हो जाऊं, इसलिए कि वो खानदान है, जो कह देता है वही हो जाता है, जो कह देता है वही हो जाता है। हाकिम शाम खजूर का तवाफ कर रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम मुतमईन खड़े हुए थे। या जुमलों को पलट कर ये कह दूं कि इमामत इत्मीनान से थी, खिलाफत चक्कर में पड़ी हुई थी। इमामत इत्मीनान से थी, खिलाफत चक्कर में पड़ी हुई थी। जब सारे फल गिने जा चुके, एक मर्तबा हाकिम शाम ने इशारे से पूछा कितने हैं, कितने? तो इशारे से बताया 3313, 3313। हाकिम शाम ने कहा कि एक बढ़ाओ, एक कम करो, एक बढ़ाओ, एक कम करो। सिपाहियों ने कहा बढ़ाते हैं बढ़ता नहीं, घटाते हैं घटता नहीं। बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ता नहीं, घटाना चाहते हैं तो घटता नहीं। मुआविया ने इशारा किया सिपाही को, एक निगल ले। जैसे इशारा किया निगल ले, सिपाही ने दहन में रखा, सिपाही ने दहन में रखा। सिपाही मुंह में लेके निकालना चाहता है, और फल है जो निकलना चाहता है। सिपाही निकलना चाहता है, फल दहन से निकलना चाहता है। सिपाही मुंह बंद किए हुए है। एक दफा हाकिम शाम ने कहा हसन, ऐ अली के बेटे हसन, तुमने 3313 गए थे, ये 3312 है। इमाम ने कहा क्या मुआविया तू भुलाता है या मैं वो भुलाऊं? सलाम मोहम्मद मोहम्मद। हाकिम शाम ने कहा फरमाने रसूल आप क्या कह रहे हैं, तो समझा ही नहीं। अब चूंकि जलील हो रहा है सबके सामने, तो कहता है मैं तो समझा ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। इमाम ने फरमाया मैंने ये कहा कि तू सिपाही का मुंह खुलवाता है या मैं खुलवाऊं, और अगर तू कहे तो मुंह बंद रहे, अगर तू कहे तो मुंह बंद रहे। बता क्या चाहता है। अब तारीख कहती है उस सिपाही ने हाकिम की तरफ देखा, सिपाही ने हाकिम की तरफ देखा। इमाम तो जानते थे किसके दहन के अंदर है। इमाम ने उसी सिपाही का रुख किया, तवज्जो चाहता। इमाम ने सिपाही का रुख किया और रुख करने के बाद कहा कि कसम है मुझे उस परवरदिगार की इज्जत और जलालत की, कसम है मुझे उस परवरदिगार की कि अगर मैं चाहूं तो कयामत तक तेरा मुंह न खुले, अगर मैं चाहूं तो कयामत तक तेरा मुंह न खुले। जैसे इमाम ने कहा फौरन दहन खोल दिया और खजूर निकाल के फरमाने रसूल ये मेरी चोरी नहीं हाकिम की चोरी है, मेरी नहीं हाकिम ने कहा था। अल्लाह अकबर। ये है इमाम हसन मुस्तफा। एक दिन बाद में एक रिवायत हो गई, ये बहुत सुनी इमाम हसन के हवाले से। इमाम हसन मुस्तफा क्या अजमतों और क्या अजमतें हैं, क्या फजाइल है मेरे मौला की। इमाम मौला अली का जमाना है। मौला कायनात बाग में एक नो मुस्लिम एक शख्स का पहली मरतबा मदीने में आना, नया नया मुसलमान, शदीद भूख लगी हुई, बहुत भूखा है, सोच रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। देखा सामने बाग है, फल भी लगा हुआ, सोचा कि बाग में जाऊं कुछ फल तोड़ कर खा लूं, भूखा हूं। लेकिन ज़मीर ने उसके गवारा ना किया, कहा नहीं, बगैर इजाजत किसी की चीज लेना
ये जायज नहीं है, इसका कोई मालिक जरूर होगा, उससे इजाजत लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ। बहुत शदीद भूखा, देखा दूर एक साया नजर आया, ये उस साये के करीब गया तो क्या देखा कि एक नूर का मुरक्का है, एक नूर का मुरक्का है, और नूर की एक हाला जमीन से आसमान तक। अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि ये सूरज अपना सारा नूर इस पे बरसा रहा है या जितना नूर सूरज निकाल रहा है वो इससे हासिल कर रहा है। हैरत में है, करीब गया, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, पूछा आने वाले ने, कहा आप कौन है? कहा तुझे नाम से क्या मतलब? तवज्जो चाहता हूं, तुझे नाम से क्या मतलब? फला दरख्त के नीचे रोटी रखी हुई है, जाकर खा ले। उसने बताया तो नहीं, कहा जा उस दरख्त के नीचे रोटी रखी हुई है, जाकर खा ले। उसने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? तवज्जो चाहता हूं, आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? फौरन उस शख्स ने जवाब दिया कि कायनात में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मैं न जानता हूं कि इसे कब किस चीज की जरूरत है। मैं हर एक के बारे में ये रखता हूं। जा तू भूखा है, खाना खा ले। और वो इतना कहकर काम में मसरूफ हो गया। ये करीब आया, खोला, कपड़े को खोला, रोटी निकाली, और निकालने के बाद जैसे ही रोटी को तोड़ना चाहा, रोटी ना टूटी। कोशिश कर रहा है, घुटने से तोड़ना चाहता है, रोटी नहीं टूटी। बहुत देर कोशिश करने के बाद दस्तरखान, कपड़ा बांधा, रोटी को रखा, जाने लगा, और जादू कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, आपका एहसान, आपका शुक्रमंद, आपका शुक्रिया, एहसानमंद हूं आपका। मौला ने कहा कि कुछ खाया या ऐसे ही जा रहा है? तो हाथ में जोड़कर कहा कि जो रोटी आपकी रखी हुई है वो मेरी कुव्वत नहीं कि मैं उन्हें तोड़ सकूं, मेरी कुव्वत नहीं कि मैं तोड़ सकूं। तो जब मैं तोड़ नहीं सकता तो खा कैसे सकता हूं? कहा कि भूखा है? हाँ भूखा हूं। तो क्या मैं तुझे ऐसा घर बता दूं कि जहां हर भूखे का पेट भरता है? तो तवज्जो चाहता हूं, क्या ऐसा घर बताऊं कि जहां हर भूखे का पेट भर जाए? का कौन है वो, किसका घर है? तो फरमाया कि जा, वो हसन इब्ने अली का घर है, जाओ, जाकर उसका दस्तरखान जारी है, जाकर खाना खा ले। पूरा पता बताया, ये चला, घर आया, आने के बाद देखा कि एक दो नहीं बहुत से लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं। बड़ा वसी दस्तरखान है, हर शख्स बैठा हुआ खाना खा रहा है, लेकिन कमाल ये है कि हर शख्स के सामने ग़िज़ा जुदा जुदा है। मैं तवज्जो चाहता हूं, हर शख्स के सामने ग़िज़ा अलग अलग है, सब खाने में मसरूफ है। ये सब तो देखता हुआ आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद एक मकाम पे जाकर बैठ गया, और दिल में ख्याल आया कि अगर आज शोरबा मिल जाए, अगर आज खाने में शोरबा मिल जाए तो कितना अच्छा है। सोच रहा है कि इतने में मौला के खादिम ने सामने लाकर रोटी रखी जो रोगन और शक्कर में डूबी हुई थी। रोटियां लाकर रखी, जैसे ही इसने अपना हाथ बढ़ाया कि रोटी खाए, फौरन से देखा कि एक जवान के जिसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहा था, एक चांद से चेहरे वाला जवान आया, और आने के बाद
इसके लिए फला मकाम पर शोरबा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। इसके लिए फला मकाम पर शोरबा रखा हुआ, बोले आओ। हाकिम गया, शोरबा ले आया। फौरन इसने हैरत से देखा और कहा, दिल में ख्याल आया कि मैंने तो दिल में इरादा किया था कि शोरबा मिल जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए शोरबा ही हाजिर हो गया, जबकि सबकी ग़िज़ा अलग अलग थी। कोई मछली खा रहा है, कोई मूंग खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, कोई खाली रोटी खा रहा है, कोई गेहूं की रोटी खा रहा है, कोई जौ की रोटी खा रहा है। सबकी ग़िज़ा अलग अलग थी, लेकिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं शोरबा खाऊं। इमाम ने कहा, इसके लिए शोरबा रखा हुआ, वो ले आओ। इसने हैरत से इमाम को देखा और देखने के बाद कहा कि ऐ जवान, मैंने तो दिल में इरादा किया था कि अगर शोरबा मिल जाए तो कितना अच्छा है। इमाम ने फरमाया कि मैंने भी, जब तू घर से चला था, मैंने भी उसी वक्त इरादा कर लिया था कि जब ये आएगा तो इसे शोरबा खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये है कायनात की हुज्जत और ये है कायनात के इमाम। खाना चुन गया, खाना खाना, खाना खाते खाते ख्याल आया कि जिसने मुझे यहाँ भेजा है, मैं जवान हूँ, जब मुझसे वो रोटी नहीं टूटी तो वो तो उसकी उम्र तो मुझसे ज्यादा है। सोचा उसके लिए, क्यों मेरा मौसी है, उसके लिए भी खाना ले सकूं। तो एक लुकमा खाता है और एक लुकमा उठाकर रख लेता है। इमाम आगे बढ़े और कहा, क्या भाई ये क्या कर रहा है, इत्मीनान से खा, और जब खाना खा ले तो जितना तू कहेगा उतना तेरे साथ कर दूंगा। वो शर्मिंदा हो गया और कहा कि मैं माफ करना, मैं जब आ रहा था वाकया बयान में, तो मैंने देखा बाग में एक शख्स है कि जिसके पास सूखी हुई रोटियां हैं, मेहनत कर रहा था। उसी ने मुझे आपके घर का पता बताया। तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं खुद तो अच्छा खाना खाऊं और उसके लिए ना लेकर जाऊं, लिहाजा मैं ये खाना उसके लिए लेकर जा रहा हूं, ये खाना उसके लिए लेकर जा रहा हूं। बस जैसे इसने कहा, इमाम हसन ने फरमाया, जानता है तू कि जिसने भेजा है ये सब उसी का खाना है, ये सब उसी का खाना है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक बंद पढ़ दूं, लेकिन अरे बाबा वाला सवाल पढ़ दे याद। ऊपर जो है वो लैपटॉप रख लेते हैं, मैं एक बंदी पढ़ा, सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। ये बन चुके मेरी रिवायत से मुताबिक भाई बहुत ही अजीम है, मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए आपके खिदमत बस कर रहा हूँ। इमाम हसन ने उसे खाना रखते हुए देखा और उसके दिल में अपने बाबा की मोहब्बत देखी। तो इमाम हसन ने फरमाया, कैसे सुन, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। जिसे बाप में देखकर आया है, इमाम हसन उसका तारुफ करा रहे हैं। कहते हैं कि सुन, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली। चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली। मेरे मौला इमाम हसन कह रहे हैं कि चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। और अब बैठ सुन लीजिए, बड़ी खूबसूरत बैठ है। मौला कहते हैं, सुन, एहसान की आदत उसी बहकर से चली है, एहसान की आदत उसी बहकर से चली है, ये रिज़्क़ है उसका, मैं हसन हूँ वाली है। ये रिज़्क़ है उसका,
वो अली है। चूंकि ये मजलिस मंसूब है हजरत खत्म मरतबा से और हजरत इमाम हसन मुस्तफा से, इसलिए मैंने चंद जुमले सरकार इरशाद माफ के हवाले से अर्ज की और चंद जुमले इमाम हसन मुस्तफा के हवाले से, वरना तारीख तो आज की बड़ी क़यामत की तारीख है। आप जिसका कलमा पढ़ते हैं ना, उस रसूल का जनाजा आएगा, उस रसूल का जनाजा कि जिसका जनाजा उम्मत तो मौजूद थी लेकिन कोई जनाजा उठाने वाला न था। खुदा को गम न दे सिवाय हमें करबला के। अभी मैं मसाइल पढ़ूंगा, दो जनाजे आएंगे। एक वो जनाजा कि जिसे रसूल ने मजलूमी के साथ उठाया, जिसे अली ने मजलूमी के साथ उठाया, और एक वो जनाजा कि जिसे बहनों ने तैयार किया और भाइयों ने उठाया। एक वो जनाजा बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि वो जनाजा है जो 2 मरतबा घर में आया, 2 मरतबा घर में आया, ये वो जनाजा है। तो उसी मुनासबत से मसाइल होंगे, बहुत मीडिया करेंगे आप। इसीलिए जब जनाजा आएगा उसके तो अली की बेटियों ने मातम किया, इसलिए उसकी एक मंजर कशी की गई है ख्वातीन के लिए कि जब जनाजा आएगा तो पहले ख्वातीन के दरमियान रखा जाएगा और बीबियां ऐसे मातम करेंगी जैसे ज़ैनब ने अपने भाई हसन का मातम किया, और उसके बाद मसाइल होते रहेंगे, बीबियां बैठ कर मातम करेंगी। उसके बाद जनाजा मर्दों में आएगा। लेकिन रिवायत सुन लीजिए, आप तड़प जाए। जब रसूल खुदा मेराज पर गए तो रसूल खुदा जन्नत का नजारा कर रहे, जिब्रील अमीन साथ में थे। रसूल अल्लाह ने देखा कि जन्नत में सब्ज महल है, बड़ा खूबसूरत सब्ज महल। जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील अमीन ये सब्ज महल किसका है? जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल ये आपके बड़े नवासे इमाम हसन मुस्तफा का है। रसूल ने कहा, जिब्रील की इसका रंग सब्ज क्यों है? जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल चूंकि आपके नवासे को जहर दिया जाए और इतना खतरनाक जहर होगा कि हसन मुस्तफा का पूरा जिस्म सब्ज हो जाए। बहुत गिरिया करेंगे। मैं आप जानते हैं कि मसाइल में कोई कमी नहीं करता हूँ, और आज तो बड़ी क़यामत की तारीख है। रसूल अल्लाह रोने लगे, आगे बढ़े तो एक महल देखा जिसका रंग सुर्ख था। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किसका महल है? कहा, ये आपके छोटे नवासे हुसैन मजलूम का घर है। कहा, इसका रंग सुर्ख क्यों है? कहा, इसलिए कि आपका ये नवासा करबला में खून में नहलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। आप हक के गिरिया अदा करते हैं, आप यकीन करें कि मैं दिल से दुआएं देता हूँ आपको, इसलिए कि आप जब मजलिस होती है तो हक के गिरिया अदा कर देते हैं। रसूल ने कहा, रसूल ने कलेजे को थाम लिया और कहा कि मेरे हुसैन की खता क्या होगी, मेरे हुसैन को खून में क्यों नहलाया जाएगा? इसलिए कि आपका हुसैन आपकी रिसालत को
बचाएगा। अल्लाह अकबर। रसूल रोते हुए गुजर गए, वक्त गुजरा, ज़माना गुजरा। आपने दिन में सुना मजलिस में कि न जाने कितनी मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया गया, बहुत मर्तबा इमाम को जहर दिया गया। जब इमाम हसन मुस्तफा की जंग हुई हो रही थी हाकिम शाम से, और जंग के बाद इमाम हसन मुस्तफा के लिए सुलह का वक्त आया, तो तारीख कहती है कि मलऊन इमाम हसन मुस्तफा के पास आया और आने के बाद उसने छड़ी की नोक में जहर, छड़ी की नोक को जहर से बुझाया हुआ था। इमाम हसन के करीब आया और आने के बाद इमाम हसन के अंगूठे पे छड़ी को रखकर दबाया और इमाम का पांव जख्मी हो गया, जहर इमाम के पांव में सराहियत कर गया। जब इमाम के पांव से न चला गया तो जनाब मुख्तार के वालिद जनाब इमाम हसन को बसरे लेकर आए, इमाम का इलाज किया। उसके बाद इमाम मदीने आए। जब इमाम आए तो इमाम हसन मुस्तफा जब जंग में जाते थे तो जिन के नाम करबला में शामिल थे किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, इनकी हिफाजत की जा रही थी। जब इमाम हसन मदीने आए तो तारीख कहती है कि इमाम हसन ने सबसे मना किया था कि खबरदार देखो मेरे पाँव के जख्मी होने की खबर हर एक को देना, लेकिन अब्बास को ना देना। बहुत रोएंगे आप इंशाअल्लाह। मेरे पाँव के जख्मी होने की खबर अब्बास को ना देना। तारीख कहती है कि जब इमाम आए और जनाब अब्बास अलमदार अपने आका से, अपने भाई से मिलने के लिए आए, तो इमाम हसन ने जैसे ही अब्बास को आते हुए देखा, जल्दी से अपने पाँव पे कपड़ा डाल दिया कि अब्बास की निगाह न पड़े। अल्लाह अब्बास आए और भाई के पाँव पे कपड़ा देखा तो एक मर्तबा पाँव में आदत थी कि जब इमाम कहीं जाते थे आते थे तो बात एहतराम करते थे। एक मर्तबा इमाम के पाँव की तरफ बढ़े ताकि इमाम के पाँव को हाथ लगाकर एहतराम करें, बस जैसे हाथ को बढ़ाया इमाम हसन ने पाँव को खींच लिया। खबरदार अब्बास पाँव को हाथ न लगाना, मेरा पाँव को अब्बास ने सुना, अब्बास लड़क गए, इमाम का सवाल नहीं किया, बाहर निकले। जो इमाम के साथ में थे एक शख्स को बुलाया, बुलाने के बाद उससे कहा ये बता कि मेरे आका का पाँव जख्मी कैसे हुआ। उसने बताया कि फला के ऐसे ऐसे इमाम के पाँव पर उसने छड़ी को रखा। बस तारीख कहती है फौरन जनाब अब्बास अलमदार अपने हुजरे में आए। आने के बाद लिबास से जंग पहना, सिरा पहनी, फौज पहना, तलवार को हिमायल किया, जल्दी से घर से निकले, घोड़े पर सवार हुए, बगैर मुड़े हुए अपने घोड़े को दौड़ाया। और तारीख कहती है कि कूफे दारुल इमारा के सामने पहुंचे और पहुंचने के बाद एक मर्तबा लोगों से मालूम किया कि फला कहाँ रहता है। लोगों ने कहा इस वक्त वो बाजार में है। जनाब अब्बास अलमदार बाजार में पहुंचे और बाजार में जाने के बाद उसे आवाज दी, बाजार में पहुंचने के बाद उसे आवाज दी। आवाज देने के बाद जैसे ही वो जनाब अब्बास की तरफ पलटा, जनाब अब्बास ने कहा कि क्या तूने ही मेरे आका के पाँव को जख्मी किया है? क्या तूने मेरे आका के पाँव को जख्मी किया है? उसने कहा हाँ किया है। क्या कर लोगे? मैं इतना कहना था, अब्बास ने तलवार को निकाला और निकालने
पहले कि उम्मत ने वो जुल्म किया इस घराने पर कि बयान नहीं हो सकता। आप समझते हैं रसूलुल्लाह को लिखी मौत आई? नहीं, अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह को जहर दिया गया। बेशुमार रिवायतें, रसूलुल्लाह को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया गया, कम मिक़दार में जहर दिया जाता था ताकि रसूल जल्दी से दुनिया से चले जाएं। और जब रसूलुल्लाह की वफात हुई तो कौन नहीं जानता कि जनाब ज़हरा का क्या हाल था। रसूल की बेटी अपने बाबा के जनाजे पर तड़प रही थी और बार बार अली से पूछ रही थी, या अली, क्या कोई मेरे बाबा का पुरसा देने आया? या अली, क्या कोई मेरे बाबा का पुरसा देने आया? बीबी, देखिए आपके बाबा का पुरसा देने कितने लोग आए। बीबी, हम आपके नमकदार हैं। बीबी, हम पुरसा देने के लिए आए हैं। आप तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई मेरे बाबा का पुरसा दे। अरे कोई तो कहे कि रसूल की बेटी मेरा बाबा चला गया तो यतीम हो गई। अल्लाह कयामत का दिन है जनाब, सैयदा की यतीमी का दिन है आज। मौलाए कायनात ने मजलूमी का जनाजा उठाया, उम्मत मौजूद थी लेकिन कोई जनाजा में शरीक होने वाला न था। रसूल की शहादत का रोज भी है और नवासे की शहादत का रोज भी है। पूरे दिन इमाम हसन रोजे से रहते थे। और जब अज़ादारों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंसान रोजे रखता है और जब रोजा अफ्तार करता है तो रात में प्यास बहुत लगती है। मैं तफसीली मसाइल पढ़ूंगा, जब तक मैं इशारा न करूं उस वक्त तक ताबूत नहीं आएगा। अज़ादारों, जब कोई रोजा रखता है तो रात में प्यास बहुत लगती है। इमाम हसन अपने सरहाने एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखवा के सोया करते थे कि अगर रात में किसी वक्त प्यास लगे तो उठकर पानी पी ले। तारीख कहती है कि कपड़ा ढका हुआ था उस पानी के ऊपर, उसी पानी को इमाम हसन रात में पिया करते थे। दिन भर मेरा मौला रोजे में रहता था। अज़ादारों, दिन में मौला रोजे से थे। जब रात में बिस्तर पर लेके एक मलऊना ने उस पानी में ऐसा जहर मिलाया, इतना कातिल जहर था कि जब उस पानी को जमीन पे फेंका गया तो जमीन से धुआं निकलने लगा। अज़ादारों, ऐसा जहर इमाम हसन मुज्तबा, अज़ादारों, रात को इमाम ने पानी पिया। पानी का पीना था कि इमाम के जिगर में आग लग गई। इमाम तड़पने लगे। इमाम ने तड़प कर आवाज दी, ऐ उम्मे फरमा, अरे मेरे कासिम को उठा कर ले आओ। उम्मे फरमा कासिम को ले आई। इमाम हुसैन को बुलाया गया। इमाम हुसैन सरहाने आकर बैठ गए, भाई के सरहाने बैठ गए। कभी इमाम हसन की पेशानी चूमते हैं, बार बार इमाम हुसैन रो रहे हैं। एक बंदा पूछा, मेरे भाई ये क्या हो गया? ऐ भाई ये क्या हो गया? एक बंदा इमाम हसन ने कहा, ऐ भैया मुझे जहर दिया गया है। ऐ भैया मुझे जहर दिया गया है। इमाम हुसैन ने पूछा, ऐ भाई ये जहर किसने दिया? तारीख कहती है इमाम हसन नाम बताना चाहते थे कि अचानक दरवाजे पर अब्बास नमूदार हो गए। अरे अब्बास का चेहरा देखा तो नाम नहीं बताया। अब्बास का चेहरा देखा तो नाम नहीं बताया। कहा, नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगा। अज़ादारों, इमाम हसन ने कहा कि भैया हुसैन मेरी बहन को बुलवाओ, मैं अपनी बहनों से मिलना चाहता हूँ। अज़ादारों, जनाब इमाम हुसैन ने कासिम को आवाज दी। कासिम का गिरबान चाक किया, बाल को परेशान किया। कहा, जाओ मेरे लाल जाओ, 3-3.5 बरस की उम्र है जनाब कासिम की। कहा, जाओ शहजादे अपने भूमि के दरवाजे पे चले जाओ और अपनी जबान से कुछ न कहना, भूमि समझ जाएगी। जनाब कासिम भूमि के दरवाजे पर आए, दरवाजा बंद था। अज़ादारों, दरवाजे पर शहजादा सर रख कर बैठ गया। तारीख कहती है उधर सर रख के बैठा, उधर जनाब ज़ैनब बेदार हुई। जनाब ज़ैनब तड़प कर उठी। एक मरतबा करीम ने कहा, शहजादी क्या बात है?
बेटियां थी, सारी बेटियां आगे बढ़ी, भाई के जनाजे में निपट गई। अरे खुदा किसी को यह मंजर न दिखाए, लेकिन इस मजमे में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिन्होंने किसी ऐसे घर से किसी जवान का जनाजा उठते हुए देखा होगा कि जहां जब कोई बाहर से मर्द जनाजा उठाने जाता है तो कभी बहनें आगे निकल जाती है, कभी माँ निकल जाती है, कभी रोजा निकल जाती है, कभी बच्चे निकल जाते हैं। बस ऐसा ही मंजर इमाम हसन के घर में था। बीवियां जनाजे से निपट रही थी, उधर रोज़ाए रसूल पर सहाबा इमाम हसन की कब्र खोदने के लिए पहुंचे, कब्र बनाने के लिए पहुंचे। ये बात मदीने में फैल गई, लोग जमा हो गए, 350 अफराद रसूल के रोज़े पे आके जमा हो गए और एक मलऊना खच्चर पर सवार होकर आ गई और कहती है खबरदार यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाएगा। जब यह खबर बनी हाशिम तक पहुंची, जैसे ही पास के कानों तक ये खबर आई कि लोग रोज़े रसूल पे जमा हो गए, जनाबे अब्बास अलमदार हुजरे में गए, फिर तलवार उठा कर लाए। जैसे ही ज़ैनब ने देखा कि अब्बास पे जलाल का आलम है, अदालत ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास के हाथों से तलवार पे ले लिया और लेने के बाद रख दिया कि अब्बास मेरे भाई का जनाजा है। अरे मैं नहीं चाहती कि मदीने में खून की नदियां बह जाए। आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद कहा भैया हुसैन आप जाएंगे, आगे आप जाएंगे और आप लोगों को राजी करेंगे कि कब्र रसूल के पहलू में मेरे भाई को दफन किया जाए। अल्लाह जनाजा तैयार हुआ, घर से जनाजा चला, अभी ताबूत नहीं आएगा, घर से जनाजा चला, रोज़ाए रसूल की तरफ बढ़ा। दाई कहती है 350 अफराद तीनों कमाल लिए हुए रसूल के रोज़े पे खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे किसी के इशारे का। अदादारों ताबूत इमाम हसन आगे बढ़ रहा था कि एक मर्तबा आवाज आई कि यहाँ हसन को दफन नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर का कयामत है। अदादारों नाना के पहलू में नवाजों को दफन न होने दिया। इमाम हसन का ताबूत बढ़ रहा था, जनाजा बढ़ रहा था कि एक मर्तबा एक मलऊना ने रुमाल का इशारा किया, 350 तीर हसन के जनाजे की तरफ बढ़े। अदादारों 350 तीर हसन के जनाजे की तरफ बढ़े। तारीख कहती है जैसे ही
जवानों को कि जनाजा दोबारा घर में लेकर चला जाए।